भगवान श्री राम के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। उनके भाई, माता पिता, पत्नी एवं पुत्र के बारे में भी हम सबको ज्ञात है। किंतु भगवान राम की एक बहन भी थी जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। तो आखिर कौन थी श्री राम की बहन, आइए जानते हैं। श्री राम की बहन का नाम शांता था। इतिहास में उनके बारे में बहुत कम उल्लेख मिलता है। हालांकि उनके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। आइए इन कहानियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली कथा के अनुसार शांता श्री राम की बड़ी बहन और अयोध्या के राजा दशरथ एवं रानी कौशल्या की पुत्री थी। शांता बेहद होनहार और बुद्धिमान कन्या थी। एक बार रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी और उनके पति राजा रोमपाल अयोध्या आए थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। अयोध्या में शांता को देखकर रानी वर्षिणी के मुख से निकल गया कि अगर उनके यहाँ कोई संतान होती तो शांता की तरह ही होती। उनकी इस बात को सुनकर राजा दशरथ ने शांता को उन्हें गोद दे दिया, जिसके बाद शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। एक बार एक ब्राह्मण अंग देश पहुंचे और उन्होंने रोमपद से भिक्षा मांगी। राजा रोमपद राजकुमारी शांता के साथ बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस ब्राह्मण पर ध्यान नहीं दिया। उस ब्राह्मण को राजा रोमपद के यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ा। यह देख देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस वर्ष अंग देश में बारिश नहीं होने दी, जिस कारण से देश में सूखा पड़ गया। इस समस्या के समाधान हेतु राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास पहुंचे और उनके कहने पर उन्होंने एक यज्ञ करवाया, जिसके बाद अंग देश फिर से हरा भरा हो गया। राजा रोमपद ऋषि श्रृंग से इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे करा दिया। इसके बाद राजा दशरथ की पुत्री शांता ऋषि श्रृंग के साथ उनके ही आश्रम में रहने लगी। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्री का त्याग किया था। उन्होंने यह त्याग क्यों किया, इसके बारे में अलग अलग कथाओं में अलग अलग विचार और उल्लेख मिलते हैं। जैसे एक लोक कथा के अनुसार जब शांता का जन्म हुआ तो उस समय लगभग 12 साल तक अयोध्या में सूखा पड़ा। राजा दशरथ ने इसके बारे में कई लोगों से राय ली और विचार विमर्श किया, तो उन्हें ये बताया गया कि ये सूखा उनकी बेटी की वजह से पड़ा है। यह जानने के बाद राजा दशरथ ने अपनी पुत्री को दान में दे दिया था। उन्हें डर था कि कहीं अयोध्या में फिर से ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने शांता को कभी भी वापस अयोध्या नहीं बुलाया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा दशरथ और रानी कौशल्या के विवाह से पहले रावण को पता चल चुका था कि अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या की संतान ही उसके काल का कारण बनेगी। इसलिए रावण ने कौशल्या को पहले ही मारने की योजना बनाई। उसने कौशल्या को एक डिब्बे में बंद कर दिया और नदी में बहा दिया। किंतु होनी को कौन टाल सकता था। वहीं से राजा दशरथ शिकार के लिए जा रहे थे। उन्होंने कौशल्या को बचाया और उस समय नारद जी ने उन दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया। उनके विवाह के बाद उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम शांता हुआ, किंतु वह दिव्यांगना थी। राजा दशरथ ने उनका उपचार भी करवाया, किंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। जब राजा दशरथ ने कई ऋषि मुनियों से सलाह की तो उन्हें पता चला कि कौशल्या और राजा दशरथ का गोत्र एक है, इसलिए उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें यह भी सलाह दी गई कि अगर इस कन्या के माता पिता को बदल दिया जाए तो यह कन्या ठीक हो जाएगी। यही कारण था कि राजा दशरथ ने शांता को
राजा रोमपद और रानी वर्षिणी को गोद दे दिया था। तीसरी कथा के अनुसार राजा दशरथ ने शांता को इसलिए त्याग दिया था क्योंकि यह पुत्री थी और कुल आगे नहीं बढ़ा सकती थी, ना ही वह राज्य को संभाल सकती थी। इतिहास में कहीं कहीं तो राजा दशरथ और रानी कौशल्या के 2 पुत्रों का भी संकेत मिलता है। शांता को गोद दे दिए जाने के बाद राजा दशरथ की कोई भी संतान नहीं थी। संतान के लिए राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके बाद उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई। पुत्र होने पर भी रानी कौशल्या अपने दिल से अपनी पुत्री का वियोग नहीं भुला पा रही थी, जिसकी वजह से रानी कौशल्या और राजा दशरथ में मतभेद रहते थे। जब भगवान राम बड़े हुए तो उन्हें अपनी बहन शांता के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी बहन और माता कौशल्या को मिलवाया। यह भी माना जाता है कि राजा दशरथ ने जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था वह शांता के पति और राजा दशरथ के दामाद ऋषि श्रृंग ने ही करवाया था। जो भी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाता है उसे अपने जीवन भर की तपस्या की आहुति इस यज्ञ में देनी होती है। इसलिए कोई भी ऋषि ये यज्ञ करवाने के लिए तैयार नहीं हुआ था। यहाँ तक कि ऋषि श्रृंग भी इसके लिए नहीं माने थे, किंतु जब शांता ने ऋषि श्रृंग को मनाया तो उन्होंने इस यज्ञ को करवाया और अपने जीवन भर की तपस्या को यज्ञ की आहुति में दे दिया। इस यज्ञ के बाद ऋषि श्रृंग तपस्या के लिए हिमालय चले गए। भगवान राम की बहन शांता का पूरा जीवन त्याग से भरा हुआ था। इन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत से त्याग किए। जब भगवान राम अपने अन्य भाइयों के साथ शांता से मिले तो इन्होंने उन चारों को हमेशा एक साथ रहने का वचन दिया। भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आज भी ऋषि श्रृंग का एक मंदिर है और उसी से कुछ दूरी पर देवी शांता का मंदिर भी स्थापित है। ऋषि श्रृंग और देवी शांता के वंश को ही सेंगर राजपूत कहा जाता है और इन्हें ही रिंगविशी राजपूत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री राम की बहन शांता की कथा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके इस बारे में क्या विचार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी भगवान श्री राम की बहन के बारे में पता चल सके। साथ ही ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।